गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको पाठ संख्या 10 की प्रश्नावली 10.3 के कुछ और सवाल कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्न संख्या 10 तक सवाल करा दिए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से उनका सॉल्यूशन कर भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न है इसमें वो दिया गया है आज का पहला यानी कि 11वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं x1, y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि इसमें ये कहा है इन्होंने कि हमें सिद्ध करना है कि ये कोई बिंदु हमने मान लिया ए, ठीक है, या पी मान लो, ए तो दिया हुआ है इसमें, पी कह दो इसको। पी बिंदु है x1, y1 और ये सिद्ध करना है कि ax प्लस by प्लस सी के कोई समांतर रेखा खींची जाए और वो इस पी बिंदु से गुजरे तो उसकी समीकरण ये आएगी। तो आइए देखिए, हल करते हैं इसका। तो देखिएगा इसका हल। सबसे पहले तो इस रेखा का ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 जो दिया गया है उसका ढाल निकालते हैं। तो m1 बराबर क्या होगा, माइनस का a बटे b, क्योंकि हम जानते हैं जनरल इक्वेशन से, व्यापक समीकरण से ढाल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस गुणांक x का बटे गुणांक y का। तो यहाँ से ये आ गया हमारा m1। हम जानते हैं कि इसके समांतर रेखा की समीकरण के लिए दोनों का जो ढाल होगी बराबर होगी। तो m2 का मान भी कितना होगा, माइनस का a बटे b। ठीक है, क्योंकि दिया गया है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है। इसी वजह से m2 का मान भी कितना आ गया, इतना ही आ गया। आ गया समझ में? ठीक है, अब वो जो रेखा है उसकी समीकरण क्या होगी जो कि P बिंदु से गुजरती है और ढाल इतनी रखती है। तो बिंदु भी मालूम है और ढाल भी मालूम है। तो आइए देखिए, तो रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। देखिएगा, y माइनस पी बिंदु है x1, y1, तो y माइनस y1 बराबर माइनस का a बटे b जो कि ढाल है m, ठीक है, और x माइनस x1। ठीक है, अब b का गुणा इधर कर दें तो ये बनता है b y माइनस y1 बराबर माइनस का a x माइनस x1। ठीक है, यदि हम इस पूरे पद को पश्चांतर कर दें तो ये हो जाता है a x माइनस x1 प्लस b
वाई माइनस वाई वन। समझ में आ गया अच्छी तरह से सबको? ठीक है, बराबर 0। यही हमको सिद्ध करना था और यही हमारा आ चुका है। समझ में आ गया होगा अच्छे से सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। देखिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। इसमें दिया है बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए हमें समझने में। तो माना कि कोई रेखा है जिस पे P बिंदु और Q बिंदु दिए गए हैं। P है 3,4, Q है -1,2। ठीक है, अब इस पर जो एक लंब समद्विभाजक है यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक है तो इस बिंदु को हमने R कह दिया। R के निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले। तो R के निर्देशांक कितने आएंगे जरा देख लेते हैं। क्योंकि R क्या है, समद्विभाजक बिंदु है तो मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु प्रमेय से हम इसका मान निकाल सकते हैं निर्देशांकों के। तो निकालते हैं। 3 ± 1/2 1 हो गया और 4 + 2 6/2 3। तो 1,3 इसका बिंदु आ गया। ठीक, अब जब PQ का स्लोप यानी कि PQ की ढाल PQ की ढाल M1 मान लेते हैं तो M1 कितना आएगा, 2 - 4 - 2 -1 -3 -4 तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो यदि इसकी ढाल हम M2 मानते हैं तो कंडीशन है कि M1 × M2 बराबर -1 क्योंकि लंबवत है। तो M2 का मान हो जाएगा -2। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ रख देंगे M1 का मान तो M2 का मान अपने आप -2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो M2 निकाल लिया हमने और बिंदु निकाल लिया। बिंदु ढाल रूप से हम इसको कर सकते हैं। आइए देखिए, तो बिंदु ढाल रूप से बिंदु ढाल रूप द्वारा क्या हो जाएगी समीकरण, y माइनस बिंदु हमने निकाल लिया है R कितना है 1,3, y -3 ढाल है -2 x -1। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो y -3 -2x प्लस का 2, दोनों को इधर ले आए पक्षांतर कर दें तो 2x प्लस वाई -3 था और 2 इधर आएगा तो -2 तो -5 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से होने इस प्रश्नावली के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदुओं से रेखा x cos थीटा - y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा, ठीक है, और x sec थीटा
प्लस वाई सेक कोसेक थीटा बराबर के पर लंब की लंबाइयाँ हैं तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर प्लस 4q² बराबर k²। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो दो रेखाएं हैं, मूल बिंदु से एक पर लंबिक दूरी p है और दूसरी पर लंबिक दूरी q है। तो सिद्ध करिए कि p² प्लस 4q² बराबर k² आएगा। तो आइए देखिएगा, हम जानते हैं कि x cos थीटा पहली समीकरण है, ये इसको पहली कह दीजिए, ठीक है, और इसको दूसरी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि p लंबिक दूरी है पहली समीकरण पे मूल बिंदु से। तो आइए इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा। ठीक है, और माइनस का k कॉस 2 थीटा मॉड क्लोज बटे में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों जीरो हो गए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और माइनस हट जाएगा, कोई मॉड है तो p का मान यहाँ से आ जाता है k cos 2 थीटा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 1 ही होता है। तो इसको डाल दो तीसरी। अब इस पर दूसरी पर जब लंबिक दूरी निकालते हो तो वो कितनी है, मूल बिंदु से q। तो आइए q निकाल लेते हैं। q बराबर मॉड में ये आ जाएगी 0 इंटू सेक थीटा, 0 इंटू सेक थीटा 0, फिर प्लस वाई कोसेक थीटा, तो 0 इंटू कोसेक थीटा भी 0 होगा, और माइनस के 0 और माइनस के मॉड के अंदर आया बटे में सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा वो। ठीक है, यानी कि q का मान हो जाएगा k, मॉड माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये सॉल्व करें हम इसको तो ये आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 हो गया, और रूट का ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, q बराबर हो जाएगा k साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 का गुणा 2 का भाग करने पर q का मान k बटे 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ज़्यादा समझ में आ गया, यानी कि 2q का मान k साइन 2 थीटा। ये चौथी समीकरण आ गई। यदि तीसरी का वर्ग देखिएगा, तीसरी समीकरण का वर्ग प्लस चौथी समीकरण का वर्ग जोड़ें तो क्या आएगा, देखते हैं। तो देखिए तीसरी समीकरण क्या थी आपकी, देखिएगा तीसरी समीकरण हमने यहाँ निकाली थी, ये है ना। तो p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर 4q², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर का मान था k स्क्वायर कॉस
स्क्वायर 2θ प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2θ। के स्क्वायर यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर 2θ प्लस साइन स्क्वायर 2θ, जिसका मान होता है 1। तो के स्क्वायर गुणा 1 यानी कि के स्क्वायर। तो जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, वो हमारा आ चुका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है ये 18। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है यदि P मूल बिंदुओं से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर काटे अंतखंड A और B हों, तो दिखाइए कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर होगा। तो आइए कैसे होगा सवाल देखते हैं, समझते हैं। तो देखिएगा, इसमें P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब हों जिस पर अक्ष पर काटे अंतखंड A और B हों। तो कुछ इस तरीके से है कंडीशन। ये A है और ये B है, अंतखंड ये है। ठीक है, मान लिया ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो इसके निर्देशांक जाएंगे A,0 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,b। तो ए बी की समीकरण कितनी आएगी, ए बी की समीकरण जानते हैं x/a प्लस y/b बराबर a, यानी कि x/a प्लस y/b -1 बराबर 0। अब इस पे जो मूल बिंदु से लंब डाला गया है उसकी लंबाई p है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर p बराबर मूल बिंदु से डालेंगे तो x/a भी 0 हो जाएगा, यानी 0/a प्लस 0/b वो भी 0 होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पर -1, तो -1/a में अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इनको अगर इस तरह 1/p कर दें तो ये बनता है अंडर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करा रहे हैं और हमने 10.3 तक ख़त्म कर दिया है। आप लोग पूरे पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपको विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल कराएंगे और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर यदि इस पार्ट में कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हल हो पा रहा है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।